नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज ठकराल हूँ। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, जो अल्ट्रासाउंड की मदद से आज आपको फ्रोज़न शोल्डर के बारे में को कैसे हम इसका इलाज करने में मदद करते हैं, वो आपको बताऊँगा। फ्रोज़न शोल्डर एक आम समस्या हो गई है आज की डेट में, क्योंकि शुगर का जो इंसिडेंस है और थायराइड का जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ फ्रोज़न शोल्डर की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अ, ये देखिए एक केस एग्जांपल दिखाऊंगा। 39 साल के एक जेंट्स मेरे पास आए थे, जिनको शुगर जिनकी आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसकी वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर हुआ था। बेसिकली क्या होता है, जब शुगर बढ़ती है तो वो जॉइंट के अंदर भी सूजन पैदा करती है, और वो सूजन की वजह से जो जॉइंट की झिल्ली होती है वो फूल जाती है और टाइट हो जाती है। तो जो उससे मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो फ्रोजन शोल्डर है। कोई दिक्कत हो रही है? देखिए, उल्टे हाथ में जो है, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मूवमेंट कर पा रहे हैं। बट जब राइट साइड हम देख रहे हैं, अब दिक्कत हो दिखा रही रहे है? हैं, हाँ सर। तो बिल्कुल एकदम टाइट हुआ हुआ है जो कंधा है। कहाँ दर्द बाहर हो की रही तरफ मूवमेंट नहीं है, इसको हम है? एक्सटर्नल रोटेशन यहाँ बोलते से हैं। यहाँ तक बिल्कुल दर्द हो रही है। कम हुई हुई हाथ है, ऐसे नहीं होगा एकदम ना? स्टिफ हुआ हुआ है, ऐसा बहुत टाइट। ठीक है। तो इसमें इवन फिजियोथेरेपी भी पेशेंट को हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो ये सूजी हुई जो झिल्ली है, ये बेसिकली जो बाइसेप्स और जो और मांसपेशियां होती हैं कंधे की, उसकी मूवमेंट को पूरा रोक रही होती है, जकड़ के बैठी होती है। तो इस जकड़न को कम करने के लिए हम पहले यहाँ कंधे पे सुन करते हैं, सुन करके थोड़ी सी मोटी सुई डालते हैं अंदर, और जो टूटी हुई जो टाइट झिल्ली होती है, सॉरी, उसको तोड़ते हैं। अ, क्योंकि हमने सुन किया होता है तो इतना पता नहीं चलता। उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद वहां पे थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम स्टेराइल सलाइन को इंजेक्ट करते हैं, साथ में जो सुन करने की दवाई लोकल एनेस्थेटिक होती है, उसको मिक्स करके। और उसकी मदद से एक ये जो टाइट झिल्ली है, ये एकदम से फट जाती है, फट के रिलीज होती है। तो उससे जो है वो वापस मूवमेंट आ जाती है, और जो हमने सुन करने की दवाई मिक्स करी हुई है, वो इस दौरान पेन नहीं होने देती, जो दर्द की सेंसेशन है उसको कम कर देती है। साथ में स्टेरॉइड भी मिक्स करते हैं, बट अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है तो स्टेरॉइड के बिना भी काफी हद तक जो ये पद्धति है, ये कारगर साबित होती है। स्टेरॉइड देना जरूरी नहीं है इसमें। तो और स्टेरॉइड थोड़ी मात्रा में देने में कोई इसमें नुकसान नहीं है, अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तो। इसलिए स्टेरॉइड के नाम से ना डरें। ओवरऑल ये चीज मिल के काम करती है। आराम है? ये देखिए खुल रहा है हाथ हाथ में आराम क्या से? इफेक्ट, कितना बढ़िया इफेक्ट आता है। अच्छे से खुल रहा है? खुद खोलो। कंधा कितने आराम से खुल रहा है इनका। कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक, बस बस हो गया। पर ये जरूरी है कि इसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली, बिल्कुल जैसे ही हमने ये इंजेक्शन लगाया, उसी टाइम एक अच्छा सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें कि बहुत अच्छे से जॉइंट को खोला जाए, वो बहुत आवश्यक है। उसके बिना ये चीज फेल है। और उसको कुछ दिन अच्छे से कंटिन्यू किया जाए, ये नहीं कि आपने एक दिन लिया और छोड़ दिया उसके बाद। उसको हफ्ता 10 दिन बहुत अच्छे से, अगर हम फिजियोथेरेपी अच्छे वाली करते हैं, जिसमें कि पूरा शोल्डर को वो मूव करते हैं, उसमें भले थोड़ा दर्द होगा, पर वो आपके लिए लंबे समय के लिए इफेक्ट पैदा करेगी। इससे पहले क्या होता था, जब हम ये चीज नहीं कर रहे थे, तो हम बंदे को पूरा बेहोश करके तब वो चीज कंधे को पूरा मूव किया करते थे। तो हमने उस बेहोशी को हटा के सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मदद से, सिर्फ सुन करने की दवाई से ये काम उतना ही अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है। तो यदि आपको इस तरह की समस्या, आपको या आपके परिवार में किसी को है, और अ, केवल फिजियोथेरेपी से आंसर नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, तो आप एक बार हमारी मदद ले सकते हैं। हम इसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।